हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 5। कहानी में एक तूफान आने वाला है। आइए जानते हैं कि कहानी में वह तूफान किस रूप में आता है जो कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब आगे मुंबई से कोसों दूर दिल्ली में बैठी एक लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी। वह लड़की बोली, क्या यार, तुझे पता है ना, मैं दिल्ली नहीं आना चाह रही थी मम्मी पापा के साथ। यह आशिकी न जाने मुझे क्या क्या करवाएगी। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, इतना ही प्यार करती है तो उसे बता क्यों नहीं देती। वह बेचारा कॉलेज में लड़कियों से घिरा रहता है। तो दूसरी तरफ वह लड़की बोली, कैसे बता दूं, जब मौका भी मिलता है तो आवाज ही नहीं निकलती मेरी। जब भी वह मेरे सामने आता है तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ रुक गया हो। तभी दूसरी तरफ फोन कॉल पर जो लड़की थी वह बोली, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, जताना भी है और बताना भी नहीं है। बहन, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे पिया जी को कोई उठा कर ले जाएगा और तुम बस बैठी मक्खी मारती रहोगी। तो दूसरी तरफ से वह लड़की गुस्से से बोली, ऐसे कोई कैसे उठाकर ले जाएगा उन्हें। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, हाँ, कह तो तुम सही रही हो, पर क्या करूं, तू ही बताना। समझ नहीं आता कि उसे अपनी दिल की बात कैसे कहूं। बड़ी हिम्मत करके एक कार्ड में अपने दिल की बात लिखी है, पर आज तक देने का ख्याल ही नहीं आया। हिम्मत की ही नहीं होती उसे देने की। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी दूसरी तरफ से वह लड़की बोली, कुछ नहीं सोचेगा वो, पर तुम सोचना बंद करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम भूल रही हो कि तुम्हारे लक्ष्य ओबेरॉय को बहुत सी लड़कियों ने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, और उनमें से तो सबसे ज्यादा एक ही लड़की का नाम चर्चा में आता है। बोल रही हूँ बहन, अगर तुमने कुछ नहीं कहा और किया तो याद रखना, वह परकटी रीमा चौधरी उसे ले उड़ा के ले जाएगी तुम्हारे लक्ष्य को। फिर बैठे रहना रोते हुए। तभी दूसरी तरफ से वह लड़की बोली, ऐसे कैसे ले जाएगी। तभी वह लड़की बोली, इसलिए कह रही हूँ बहन अमूल्या कि कुछ करो, अपने हाथ से मौका गवाने मत दो। भगवान ने तुम्हें यह मौका दिया है अपने प्यार को पाने का। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे सामने एक लड़की आए और तुम्हारे लक्ष्य बाबा को उड़ा कर ले जाए और तुम बस बैठी हाथ मलती रहो। अपने दिल की बात जितना जल्दी हो सके उससे कह दो। मेरी मानो तो सुनो, 3 दिन बाद कॉलेज में एक पार्टी है, उसमें लक्ष्य भी आएगा। तभी लक्ष्य को अपने दिल की बात बता देना। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। और मैं बिल्कुल पक्का हूँ, देखना, लक्ष्य भी तुमसे प्यार करता है, तभी तो तुमसे इतने प्यार से बात करता है। तुमने देखा नहीं। तो दूसरी तरफ से अमूल्या ख्यालों में खोने लगी और बोली, अमूल्या बोली, तू सच कह रही है, शायद वह भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करती हूँ। तो दूसरी तरफ से वह लड़की बोली, बस बस, इतना नहीं खोना था सपनों में, बाहर आओ बहन। तभी अमूल्या बोली, क्या यार पूर्वी, तू भी ना, जैसे ही मैं सपनों में खोने जा रही हूँ तो वैसे ही मुझे सपनों से बाहर निकाल दे रही है। चाहती क्या है तू, यह बता मुझे। दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, मैं बस इतना चाह रही हूँ कि सपनों में जी, पर इतना भी नहीं कि जो आसपास की दुनिया में चल रहा है सब कुछ भूल जाओ। कौन कहेगा तुम्हें कि तुम अमूल्या राजपूत हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और हैंडसम बंदे श्रेयांश राजपूत की बहन हो। दूसरी तरफ से अमूल्या बोली, अब तो भाई को क्यों बीच में लेकर आ रही है। वैसे भी भाई से याद आया, तुझे पता है, भाई के लिए माँ लड़की देख रही थी, तभी अचानक भाई ने आज एक बम फोड़ दिया। तो दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, कैसा बम, सच सच बता, सच में आंटी श्रेयांश भाई के लिए लड़की ढूंढ रही है। तभी अमूल्या बोली, हाँ, ढूंढ रही थी, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया है। कहा कि वह किसी लड़की को पसंद करते हैं
और कहीं ऐसा ना हो जाए कि डायरेक्ट उस लड़की को घर पर लेकर आए। कह रहे थे कि लड़की की फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, बाकी भगवान जाने कि क्या होने वाला है। बस हमसे इतना कहा कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी बहू का गृह प्रवेश हो सकता है। बताओ, यह कोई बात हुई? अरे मैंने इतने सारे सपने देखे थे कि भाई की शादी में यह ड्रेस पहनूंगी, यह सारी पार्टी होगी, ऐसी बारात निकलेगी, ये सारी ज्वेलरी पहनूंगी, पर नहीं, सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। समझ में नहीं आ रहा कि भाई को कैसे मनाऊं एक ग्रैंड वेडिंग के लिए। तभी दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, मतलब तेरे श्रेयांश भाई फुल हीरो स्टाइल में अपनी दुल्हन को लेकर आने वाले हैं। अमूल्या बोली, हाँ यही कुछ समझ ले। तो दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, वह सब छोड़, अपना फोकस लक्ष्य पर रखो, लक्ष्य ओबेरॉय पर। कहीं ऐसा ना हो कि वह रीमा चौधरी तुम्हारे लक्ष्य को लेकर चली जाए और तुम लक्ष्य विहीन हो जाओ। तो दूसरी तरफ से अमूल्या बोली, बस कर बहन इतनी हिंदी, बस कर। तू कब तक यह लक्ष्य को चिढ़ाना बंद करेगी, लक्ष्य का नाम ऐसे फेर बदल करके। पूर्वी बोली, कभी नहीं। तुम्हारी शादी हो गई ना तो लिख कर ले ले, लक्ष्य को सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली मैं ही होंगी, उसकी इकलौती साली। फिलहाल तुम इस बात पर फोकस करो कि तुम्हें लक्ष्य को अपने दिल की बात कैसे और कब बतानी है। फिलहाल आइडिया तो मैंने तुम्हें दे दिया है, परसों पार्टी में अपना दिल हल्का कर लो, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। मैंने सुना है कि उसी दिन रीमा लक्ष्य को प्रपोज करने वाली है, तो अगर तुम नहीं चाहती कि लक्ष्य रीमा का हो जाए तो उससे पहले तुम कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से अमूल्या बोली, ठीक है, वैसे भी कल हम आ रहे हैं, उसके बाद मैं लक्ष्य से मिलकर अपने दिल का कन्फेशन कर दूंगी। चल गुड नाइट, सो जा, वैसे भी बहुत रात हो गई है। दूसरी तरफ से पूर्वी बोली, धन्यवाद बहन, आपने टाइम देखकर हमें बताया, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। दूसरी तरफ से अमूल्या बोली, बस कर सुनाना, पता है मुझे टाइम हो गया है, जब देखो तब सुनाती रहती है। वैसे भी तुम इतनी टाइम की पंचुअल नहीं हो बहन कि तुम 10 बजे सो जाओ। अभी तो किसी को आदित्य से भी बात करनी होगी। वैसे क्या हाल है जनाब का, कब आ रहे हैं घर? पूर्वी बोली, अभी कहाँ, जब उन्हें बॉर्डर से छुट्टी मिलेगी तभी तो घर आएंगे, तब तक तो हम भी अकेले, वो भी अकेले, तन्हा तन्हा ये रातें गुजारे। अमूल्या बोली, बस करिए अपनी यह शायरी गाना, शायरियों का शौक आपके आदित्य बाबू रखते होंगे, हम नहीं, तो जाइए उन्हें सुनाइए। पूर्वी बोली, कदर ही नहीं है किसी को मेरी शायरी की, चल सो जा अब, गुड नाइट। इतना कहकर दोनों ने फोन काट दिया। फोन कट करने के बाद अमूल्या अपने फोन की गैलरी में किसी की फोटो निहारने लगी और तस्वीर को देखते हुए बोली, कब तक तुम्हें यूं निहारूंगी, कभी तो सामने से निहारने का मौका दो। कैसे कहूं, तुमसे दिल की बात है, कभी समझने का मौका दो। नादान है यह दिल जिसे आता ही नहीं तुम्हें अपना दिल हाल बयां करना, बस अब तो एक ही गुजारिश है। इतना कहकर अमूल्या ने फोटो को चूमा, उसके बाद अपने दिल से लगाते हुए मुस्कुराने लगी। रात गहरी हो चुकी थी और अमूल्या की आंखों में नींद अपना डेरा बसा चुकी थी। अमूल्या को है बेइंतहा प्यार लक्ष्य से, तो वहीं श्रेयांश को है बेइंतहा नफरत लक्ष्य की बहन हीर से। देखना यह है कि क्या रिश्तों के आगे नफरत जीतती है, क्या लेगी यह कहानी कोई नया रूप। श्रेयांश ने हीर को मिलने बुलाया था, तो वहीं हीर भी श्रेयांश से मिलकर यह सारी बातें क्लियर करना चाहती थी कि आखिर श्रेयांश चाहता क्या है, क्यों उसे परेशान करने पर तुला है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश की बहन अमूल्या करती है हीर के भाई लक्ष्य से बेइंतहा प्यार। अब देखना यह है कि इन चारों की कहानी क्या रुख लेती है, देखते हैं आगे। रात बीत चुकी थी, सवेरा रोशनी फैलाकर एक नए उजाले का आगाज कर रहा था। हीर की नींद
कमरे में पड़ी रोशनी से टूटी। उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो कमरे में उजाला घर कर चुका था। हीर ने टाइम देखा तो 7:30 बज रहे थे। हीर बड़बड़ा कर उठी और बोली, इतनी देर हो गई, मैं सोती रही। हे भगवान, सब लोग उठ गए होंगे। खुद से ही बातें करते हुए वह जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई। नीचे घर पर सभी उठ चुके थे। सभी लोग अपने अपने काम पर रमे हुए थे। शादी की शॉपिंग, शादी की सभी तैयारियों का काम सभी ने आपस में बांट लिया था। घर के सभी बच्चे अब अपने माता पिता का हाथ बटाने के लायक हो चुके थे। वहीं लक्ष्य भी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने सोचा कि 2 दिन बाद जो कॉलेज पार्टी है उसमें वह सभी दोस्तों को अपनी बहन की शादी के लिए इनवाइट करेगा। आज लक्ष्य कॉलेज नहीं जाने वाला था, बल्कि घर पर रहकर बाकी सभी के कामों में मदद करने वाला था। बाकी सभी बच्चे भी घर पर ही थे, सभी कामों में जुटे हुए थे। थोड़ी देर बाद रिमझिम ने अस्मिता के साथ मिलकर नाश्ता तैयार कर लिया और सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। वहीं कनक और रुद्रांगी हीर के ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे कि हीर के साथ उसके ससुराल क्या क्या जाएगा, इस बारे में चर्चा कर रहे थे। ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसका हर एक सामान, इन सभी चीजों की लंबी लिस्ट बना ली गई। शाम को जब सभी लोग शॉपिंग पर जाने वाले थे, तब यह सब सामान खरीदा जाने वाला था। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग हॉल में आ गए और नाश्ता किया। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में रम गए। वहीं हीर ने मौका देखकर रुद्रांगी को बता दिया कि वह किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है। वैदेही और शुभम पहले ही अस्पताल के लिए निकल चुके थे। हीर पहले हॉस्पिटल आई और आधे घंटे बाद वहां से निकलकर सीधे श्रेयांश के ऑफिस चली गई। TR एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा हुआ था। हीर ने रिसेप्शन एरिया पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से श्रेयांश से मिलने की बात कही। श्रेयांश पहले से ही कैमरे पर यह सब देख रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट से हीर को अंदर भेजने के लिए कहा। हीर लिफ्ट के पास पहुंची, तभी सामने से श्रेयांश का मैनेजर सुशांत आया और बोला, मैम, सर ने आपको लेने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलिए। हीर ने हाँ में सर हिलाया और सुशांत के पीछे पीछे लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर रुकी, जहां श्रेयांश का केबिन था। सुशांत ने हीर को ग्रीट किया और अंदर केबिन में जाने का इशारा किया। हीर ने दरवाजा नॉक किया, तभी अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। हीर अंदर गई। श्रेयांश के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसने तिरछी मुस्कान दी और बोला, टाइम की बड़ी पंक्चुअल हो तुम, टाइम से आ गई। हीर बोली, डॉक्टर हो ना, एक एक मिनट का और एक एक सेकंड का मतलब जानती हूँ। श्रेयांश बोला, अच्छी बात है, होना भी चाहिए टाइम का पक्का होना। हीर बोली, आलतू फालतू की बातें हो गई हो मिस्टर राजपूत, तो काम की बात पर आते हैं। मुझे तुमसे मिलना था, तुमसे यह पूछना था कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बस एक थप्पड़ मारने से तुम इतना बौखला गए कि तुम्हारी बदले की आग इतनी बड़ी हो गई। श्रेयांश बोला, क्या बात है मिस ओबेरॉय, इतनी जल्दी सारा सच जानना चाहती हो। नॉट बैड, इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, कोई डाउट नहीं है इस बात पर। हीर बोली, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। देखो श्रेयांश राजपूत, तुम्हें जो प्रॉब्लम है, जो बात करनी है, क्लियर बोलो। यूं गोल गोल बातें घुमाना मुझे पसंद नहीं। श्रेयांश बोला, तो तुम्हें सच जानना है तो सुनो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इस बात का मुझे गुस्सा है। तुमने मेरे ईगो को मारा है। जहां मेरी ईगो पर चोट लगती है, वहां मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और फिर तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा, श्रेयांश राजपूत को। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझ पर आंख उठाकर देखे, और तुमने मुझे सीधे थप्पड़ मार दिया, बिना यह जाने समझे और सोचे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ, तो तुमने तब सोचना शुरू किया
पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन चुकी हो मिस ओबेरॉय। अब मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। हीर बोली, क्या चाहते हो तुम? श्रेयांश बोला, बस कुछ चुनिंदा पेपर्स, तुम्हारे साइन। जैसे ही श्रेयांश ने यह हीर से कहा, हीर असमंजस की स्थिति में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेयांश किस बारे में बात कर रहा है। आखिर क्या देखा ऐसा हीर ने जिसे देखकर उड़ गए उसके होश? क्या कुछ होने वाला है बड़ा और खतरनाक जो लाएगा सबकी जिंदगी में तूफान? क्या हीर करेगी उन पेपर्स पर साइन? और किस चीज के पेपर हैं वे? हीर श्रेयांश से बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और किन पेपर्स की बात कर रहे हो तुम? श्रेयांश ने कुछ नहीं कहा और अपने टेबल पर पड़ी एक फाइल को उठाकर हीर के आगे रखते हुए बोला। श्रेयांश बोला, यह रही फाइल, पढ़ लो और साइन कर दो। वैसे पढ़कर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि साइन तो तुम्हें करना ही है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रखा है मैंने। हीर श्रेयांश से बोली, क्या लिखा है इस फाइल में? श्रेयांश बोला, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, तो खुद ही पढ़ लो क्या लिखा है। हीर ने श्रेयांश की यह बात सुनी तो उसने फाइल के पन्ने उलटकर देखे। उसे देखकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हीर गुस्से से फाइल को टेबल पर पटकते हुए बोली, व्हाट नॉनसेंस! तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं यह सब करूंगी? मैं इस पेपर पर कभी भी साइन नहीं करूंगी, अंडरस्टैंड? तभी श्रेयांश बोला, सिग्नेचर तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे जाने मन। अगर तुम नहीं करोगी तो एक काम करो, तुम यह देख लो, क्या पता यह देखने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए। इतना कहकर श्रेयांश ने सामने टीवी पर एक वीडियो ऑन कर दी। उस वीडियो को देखकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वह सब सच है। हीर उस वीडियो को देखकर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। श्रेयांश बोला, यह सब सच है जाने मन, और इसमें 1% भी झूठ नहीं मिला हुआ है। हीर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत मुझे धोखा नहीं दे सकता। यह सब कुछ झूठ है। यह सब तुमने किया है। तुम नहीं चाहते कि मेरी और रजत की शादी हो। रजत तुम पर इतना भरोसा करता है, वह तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। श्रेयांश गुस्से से बोला, बेस्ट फ्रेंड समझता है? अरे बेस्ट फ्रेंड तो मैं उसे समझता था, पर उसने क्या किया? बचपन से मैं जिसका सपोर्टर बना फिरा, वह मुझे ही पीठ पीछे धोखा दे रहा था। मेरी ही पीठ पीछे उसने वार किया। मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं। मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ छल किया। दुश्मनों से लड़ना बहुत आसान होता है, पर जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो तब लड़ना बहुत दुख देता है। हीर बोली, यह सब सच नहीं है। रजत मुझसे प्यार करता है। मैं जानती हूँ अपने रजत को। यह वीडियो, यह सब कुछ फेक है। यह तुम सब अपने मतलब के लिए कर रहे हो। श्रेयांश बोला, अच्छा, यह झूठ है तो ठीक है। इस फाइल के नीचे एक और फाइल रखी हुई है, देख लो, सच से सामना हो जाएगा तुम्हारा। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़नी तो बहुत अच्छे से जानती होगी। जैसे ही हीर ने दूसरी फाइल की रिपोर्ट पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हीर रोते हुए बोली, यह सच नहीं हो सकता। रजत ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। श्रेयांश बोला, काश यह सब कुछ सच होता कि तुम्हारे साथ रजत लॉयल है। काश यह सच होता कि रजत किसी को धोखा नहीं दे सकता। काश यह सच होता कि रजत तुमसे बेवफाई ना करता। काश यह सच होता कि रजत अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा देने की नहीं सोचता। रजत को तुमसे प्यार नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। यह रहा उसका सबूत। रजत पहले से शादीशुदा है। उसकी एक और वाइफ है जो इस समय पेरिस में रहती है। मुझे भी यह सच पता नहीं था। तुमसे यह शादी सिर्फ एक धोखा है, सिर्फ इसलिए
ताकि तुम उसे एक बच्चा पैदा करके दे सको। मुझे यह सच 3 दिन पहले पता चला था। मैं तुम्हें यह सच कभी बताना नहीं चाह रहा था। आखिर मेरा बदला जो पूरा हो जाता, पर क्या करूं, भले ही बदला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर इंसानियत है मेरे अंदर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वह सिचुएशन अलग थी, पर मैं तुम्हारे साथ जानबूझकर गलत होने दूं, यह मेरी इंसानियत नहीं होगी। मेरे संस्कार ऐसे नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा हो और मैं मात्र बदले के लिए उसके साथ गलत होने दूं। हीर बोली, पर ऐसा हो क्यों रहा है? रजत ऐसा क्यों कर रहा है? हीर की बात सुनकर श्रेयांश ने हीर को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हीर के होश उड़ गए। आखिर क्या ऐसा बोला होगा श्रेयांश ने जो कहानी का रुख पलटने वाला है? क्या मोड़ लेगी कहानी? और यह क्या नया ट्विस्ट आया है? रजत, जिसे हम समझ रहे थे हीरो, वह तो निकला कहानी का असली विलेन। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। कहानी के अगले भाग में कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर करें।